हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे न्यू वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चाचा नेहरू जी की हमारी जो बायोग्राफी चल रही थी ना, उसमें हम आगे से हम लोग टॉपिक देखते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, जेल यात्रा के बारे में हमने कवर किया था। चाचा नेहरू जी थे ना हमारे, जवाहरलाल नेहरू जी का, जो हमने इसमें स्टार्टिंग में दिखाया था ना, कब इनका जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, और मृत्यु के बारे में हमने आपको बताया था ना। ये हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देखेंगे, राइट। ओके, और हम अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी भी कराते चल रहे हैं, जिसमें कि हमारे सारे महापुरुष आएंगे। ठीक है, साइड बाय साइड आप लोग क्या देखते जाएंगे, उनके रोल को देखते जाएंगे, उनका क्या रोल था, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या संघर्ष किए, कैसे वो लोग आगे बढ़े, है ना। ये सब भी हम जानते चलेंगे, ताकि ना एक जो होती है ना, एक इमेज होती है ना, वो चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इनकी जो जेल यात्रा देखेंगे, हम पहले ही देख लेंगे ये सब। अगर अगर हमारे पॉलिटी और हिस्ट्री में, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर अभी हमने क्लासेस वो वाले नहीं लिए हैं जिसमें इन महापुरुषों के रोल आए, जो भी आंदोलन है उनके बारे में अगर इनके रोल नहीं आए अभी तक, तो आप ये पढ़ लेंगे। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब इनका रोल देखेंगे ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनको चाचा नेहरू क्यों कहा जाता था। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं ना, हम लोग भी बचपन में श्री जवाहरलाल नेहरू जी को हम लोग चाचा नेहरू बोलते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाचा नेहरू, ये देखते हैं। देश भर में जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे और यही कारण था कि उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाया जाता था। एक बार चाचा नेहरू से मिलने एक सज्जन आए। बातचीत के दौरान उन्होंने नेहरू जी से पूछा, पंडित जी, आप 70 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमेशा बच्चों की तरह तरोताज़ा दिखते हैं, जबकि आपसे छोटा होते हुए भी मैं बूढ़ा दिखता हूँ। नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ खेलने की कोशिश करता हूँ, इससे मैं अपने आप को उनके जैसा ही महसूस करता हूँ। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, पेड़ पौधे, पक्षी, पहाड़, नदी, झरने, चांद, सितारों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके साथ में जीता हूँ, जिससे यह मुझे तरोताज़ा रखते हैं। अधिकांश लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और उसके बारे में सोच सोच कर दिमाग ख़राब करते हैं। मेरा नज़रिया अलग है और मुझ पर छोटी छोटी बातों का असर नहीं होता। यह कहकर नेहरू जी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े, है ना। हम जान रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उनकी सोच थी, है ना, जो उनका बिहेवियर था, वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें आपको समझ आ रही है, आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी हमसे कनेक्ट हो सके और उन्हें भी इसका अपने एग्ज़ाम्स में इसमें उनका प्रॉफिट हो सके, ताकि वो लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं इनका बिहेवियर देखते हैं ना, चाचा नेहरू जी का कैसा था। तो उन्होंने क्या कहा आगे चलकर, उन्होंने कहा नेहरू जी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े ये सब बातें देख सुनकर। तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महानतम व्यक्ति थे। वह एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिक थे जिनकी मानव मुक्ति के प्रति सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वे यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ये इन्होंने बोला था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ठीक है, ओके, उनका पहला चुनाव प्रचार देखते हैं हम। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला चुनाव प्रचार भी यादगार है। एक कमेटर के मुताबिक कांग्रेस का चुनाव प्रचार केवल नेहरू पर केंद्रित था। चुनाव में नेहरू ने सड़क, रेल, पानी और हवाई जहाज सभी का सहारा लिया। उन्होंने 25,000 मील की दूरी तय की, 18,000 मील हवाई जहाज से और 52 मील कार से, ठीक है, और 1600 मील ट्रेन से और 90 मील नाव से। चुनाव आयोग के लिए राहत की बात यह थी कि निरक्षरता के बावजूद
पूरे देश में 60% वोटिंग हुई। ठीक है, चुनाव आयोग में क्या निरक्षरता के बावजूद भी पूरे देश में 60% वोटिंग हुई, जबकि पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा 364 सीटें मिली थी। ठीक है, कितनी सीटें मिली थी? 364 सीटें मिली थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। अब हम भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी का। साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ के प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया। एक अहिंसात्मक सत्याग्रह होने पर भी उन्हें पुलिस की लाठियों की गहरी मार सहनी पड़ी। देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना फोकस करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि लाइन बाय लाइन आप देखो। स्पेशली जीवनी की बात कर रही हूँ, जो कि बायोग्राफीज़ हैं, उनमें आप सिर्फ हेडफोन लगा के कान में सुन सकते हो, उससे आपको थोड़ी सी क्या काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर 2 बार देखोगे तो और अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ना लाइन बाय लाइन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो उसे। ठीक है, ये तो बस ये है, उनके बारे में हमें समझ हो रही है ना कि कैसे थे हमारे महापुरुष लोग। ठीक है, एक अहिंसात्मक सत्याग्रह होने पर भी उन्हें पुलिस की लाठियों की गहरी मार सहनी पड़ी। ठीक है, 1928 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री बने। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेता के रूप में उभरे। नेहरू जी ने कहा था, मेरे विचार में हम भारतवासियों के लिए एक विदेशी भाषा को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकारना सरासर अशोभनीय होगा। मैं आपको यह कह सकता हूँ, बहुत बार जब हम लोग विदेशों में जाते हैं और हमें अपने ही देशवासियों से अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है, तो मुझे कितना बुरा लगता है। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ और वे हमसे पूछते हैं कि हमारी कोई भाषा नहीं है, हमें विदेशी भाषा में क्यों बोलना पड़ता है। ठीक है, ये इनके कुछ सवाल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारावास। अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारा, उसके दौरान कारावास यानी कि उनको जेल हुई थी। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद जब वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो ने स्वायत्ता शासी प्रांतीय मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया, तो इसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने भारतीय प्रांतीय मंत्रिमंडल वापस ले लिया। कांग्रेस की इस कार्रवाई से राजनीति का अखाड़ा जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए साफ हो गया। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब भारत छोड़ो प्रस्ताव में क्या था? कांग्रेस पार्टी में अब नेतृत्व गांधी के हाथों में था। उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ देने का आह्वान किया, यानी कि गांधी जी ने उन्हें मतलब एक चेतावनी दे दी थी, बोल दिया अब आप चले जाओ, नहीं तो ये भी हो सकता है, नहीं तो वो भी हो सकता है, उन्हें आह्वान कर दिया था। ठीक है, लेकिन हालांकि युद्ध प्रयत्नों पर प्रश्न उठने में संकोच कर रहे थे, लेकिन गांधी का साथ देने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। 8 दिसंबर 1942 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी और नेहरू समेत समूची कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अपने 9वें और अंतिम कारावास से नेहरू 15 जून 1945 को रिहा हुए। ठीक है, 1945 को वो रिहा हो गए थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन। अब भारत और पाकिस्तान के विभाजन को देखते हैं हम। ठीक है, 2 वर्ष के भीतर भारत को स्वतंत्र और विभाजित होना था। 2 वर्ष के भीतर भारत को स्वतंत्र और विभाजित होना था। वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को साथ लाने की अंतिम कोशिश भी नाकाम रही। इस बीच लंदन में युद्ध के दौरान सत्तारूढ़ चर्चिल प्रशासन का स्थान लेबर पार्टी की सरकार ने ले लिया। ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार हो गई थी कहाँ पे? लंदन में। लंदन में लिखा ना, इस बीच लंदन में युद्ध के दौरान सत्तारूढ़ कौन था? चर्चिल प्रशासन कौन सा था? लेबर पार्टी की सरकार थी। उसने अपने पहले कार्य के रूप में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा और बाद में लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त कर दिया। अब प्रश्न भारत की स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि यह था कि इसमें एक ही स्वतंत्र राज्य होगा या एक से अधिक होंगे। जहां गांधी ने विभाजन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, वहीं नेहरू ने अनिच्छा लेकिन यथार्थता से मौन सहमति दे दी। भारत की स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित होने वाले उत्तराखंड के प्रमुख पत्र युगवाणी में नेहरू जी द्वारा 9 अगस्त 1945 को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिए गए भाषण का अंश प्रकाशित करते हुए लिखा गया था
क्या लिखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मतलब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन, अब राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उनकी क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या कार्य किए उन्होंने, क्या क्या उन्होंने बाधाएं है ना फेस की, गुट निरपेक्ष आंदोलन देखेंगे, भारत चीन का युद्ध देखेंगे। ओके, ये थोड़ा सा फिर हमारे सॉरी नेहरू जी की मृत्यु के बारे में होगा। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आप लोग इससे पहले की जो वीडियोस है ना उनको देख लोगे तो आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, एक सीक्वेंस से समझ आता रहेगा। ठीक है, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।